मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान दौरे पर इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ को जापान की पारंपरिक तलवार भेंट की गई है। इंडो जापान डायस्पोरा की ओर से मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। सम्मान के रूप में यह पारंपरिक तलवार सौंपी गई है। यह तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। सांस्कृतिक संबंधों की प्रतीक ये तलवार मानी जा रही है। पारंपरिक जापानी तलवार सीएम योगी आदित्यनाथ को तोहफे में कैसे भेंट की जा रही है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। निहोंतो है इस तलवार का नाम, जिसे जापान के समुराई समुदाय की आत्मा कहा जाता है। इस तलवार का महत्व सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से जापान में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बहुत जल्दी से बताते हैं कि जापान में जो तलवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गिफ्ट की गई, जापानी संस्कृति में उसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों? तो योगी को तोहफे में दी गई पारंपरिक तलवार, जिसे निहोंतो कहा जाता है, निहोंतो ये उस तलवार का नाम है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई। ये तलवार अपनी बेजोड़ धार, मजबूती और कलात्मक बनावट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। निहोंतो तलवार जापान की समुराई संस्कृति में सम्मान का प्रतीक मानी जाती, मतलब वहां सम्मानित व्यक्तियों को ही ये तलवार दी जाती। यही वजह है कि जापानी इतिहास में इसे समुराई की आत्मा कहा गया है। इस तलवार को एक विशेष प्रकार के स्टील से बनाया जाता है। स्टील को कहा जाता है तम हागने। ये उस स्टील से बनी होती है। इस तलवार को बनाने के दौरान विशेष स्टील को हजारों बार मोड़ा जाता है और इसे काफी ज्यादा मजबूती से तैयार किया जाता है। तलवार निर्माण की प्रक्रिया में हजारों बार मोड़ने की वजह से तमाम अशुद्धियां इसकी निकल जाती है और मेटल की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तब जाकर यह तलवार तैयार होती है। निहोंतो निर्माण के दौरान तलवार की धार को बहुत सख्त बनाया जाता है, जबकि तलवार के पीछे का हिस्सा काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ताकि तलवार टूटे नहीं, इस बात का ध्यान भी रखा जाता है। और यह तलवार जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचे तो उन्हें भेंट की गई एक सम्मान के प्रतीक के रूप में। निहोंतो तलवारों की एक खास कैटेगरी का नाम है, लेकिन इस कैटेगरी में कई तरह की तलवारें होती हैं जो अपने आकार बनावट की वजह से अलग अलग नामों से जानी जाती है। आपको उन सारी तलवारों के बारे में बताते हैं। इस तलवार का सबसे पहला और फेमस टाइप होता है कटाना। यह आपने आमतौर पर सुना होगा, जो प्रसिद्ध समुराई तलवार है, जिसकी लंबाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इसे एक तरफ से धार और हल्की घुमावदार बनाया जाता है, जिसे कटाना कहते हैं। तलवार की धार ऊपर की तरफ करके कमर में इसे बांधा जाता है। ये जो कटाना होती है ये उसकी खासियत है। अब इसी के दूसरे प्रकार वाकी जाशी की बात करते हैं। इसका आकार कटाना से छोटा होता है, लंबाई 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। ये दाइशों के तौर पर कटाना के साथ पहनी जाती है। करीबी मुकाबले या फिर घर की लड़ाई में इसका इस्तेमाल जापान में लोग करते हैं। इसका तीसरा प्रकार होता है तांती। ये एक छोटा खंजर होता है जिसकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर की होती है। आत्मरक्षा या सटीक प्रहार में इस तांती का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा प्रकार होता है निहोंतो का ताची। कटाना से पहले ताची का इस्तेमाल किया जाता था। कटाना उसका अपग्रेडेड वर्जन। ये जो ताची जो तलवार है, इसका इस्तेमाल जो होता है वो घुड़सवार योद्धा करते हैं। इसकी लंबाई ज्यादा होती है और ये घुमावदार होती है जो ताची तलवार होती है। घुड़सवार योद्धाओं के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है। धार नीचे करके इसको लटकाया जाता है। इसका पांचवा प्रकार ओडाची है। ये एक बहुत विशाल तलवार मानी जाती है। आकार में बहुत लंबी होती है। चलाने के लिए बहुत ज्यादा कौशल की जरूरत होती है, मतलब बिना स्किल्ड व्यक्ति इस तलवार को नहीं चला सकता। यह तलवार समुराई समुदाय की आत्मा मानी जाती है। समुराई तलवार को खुद से अलग नहीं कर पाते, मतलब समुराई जो हैं वो अपने आप को तलवार से अलग नहीं कर पाते। इसके साथ रखना केवल सैन्य जरूरत नहीं है, मतलब इसे साथ रखना केवल सैन्य जरूरत नहीं है, सामाजिक सम्मान और नैतिक कोड का भी हिस्सा इस तलवार को माना जाता है। 1876 में हेटोरो कानून के बाद तलवार पर हालांकि रोक लग गई थी। जापान में सार्वजनिक तलवार ले जाने पर बैन लगा दिया गया था। निहोंतो का इस्तेमाल आज युद्ध में नहीं किया जाता। यह जापान की राष्ट्रीय विरासत का हिस्सा है। आज भी प्राचीन तकनीकों से तलवार का निर्माण किया जाता है। दुनिया भर के संग्रहालय में निहोंतो शान बढ़ाती है और इसी निहोंतो तलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ससम्मान भेंट किया गया। अब इस जापानी तलवार निहोंतो की कीमत की बात करते हैं कि भाई ये कितने पैसे की आती है। तो शुरुआती कीमत जो नई तलवार होती है उसकी कीमत जो शुरुआती रूप में होती है वो
3.5 से लेकर 6.5 लाख रुपए के बीच में होगी। इसकी हाई क्वालिटी इसे बहुत खास बना देती है, इसे बहुत फेमस कारीगरी तैयार करते हैं अपने आप को शुद्ध करने के साथ। करीब 8 से 20 लाख रुपए इसकी कीमत बढ़कर पहुंच जाती है कई मौकों पर। यह बहुत ऐतिहासिक और दुर्लभ तलवार है और 45 लाख से करोड़ों रुपए तक भी इसकी कीमत कई बार चली जाती है। और ये इतनी खास तलवार है जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की गई। निहोंतो का इतिहास सदियों पुराना है, जिसे मुख्य रूप से 5 कालखंडों में बांटा जा सकता है। अब वो कालखंड क्या है मैं आपको बताता हूं, इतिहास क्या है इस तलवार का। जोकोटो, जो कि प्राचीन काल माना जाता है, 900वीं ईस्वी से पहले की ये तलवार है। ये अक्सर सीधी होती थी, चीनी डिजाइन का असर इस पर देखा जाता था। फिर कोटो, ये पुरानी तलवारें होती थी जो सन 900 से 1596 ईस्वी की तलवारें होती थी। तलवारों का प्रसिद्ध घुमाव काल ये कहा जाता था। यह समुराई युद्ध कला का स्वर्ण युग माना जाता था। मतलब तब युद्धों में सबसे ज्यादा अगर कुछ इस्तेमाल होता था तो वो तलवारें इस्तेमाल होती थी। फिर शिंतो, इसे अगले कालखंड में शिंतो कहा जाने लगा, जो कि नई तलवारें मानी जाती थी, जो कि 1596 से लेकर 1781 ईस्वी की तलवारें होती। ये ज्यादा सजावटी और कलात्मक तलवारें होती थी। फिर आया दौर शिंतो का। यह आधुनिक नई तलवारें थी, जो कि 1781 से लेकर 1876 ईस्वी की तलवारें। पुराने तरीकों को फिर से जीवित करने की कोशिश इस कालखंड में की गई थी इस तलवार पर। फिर इसके बाद गेंडाइटो, ये सबसे आधुनिक तलवार का वर्जन था। 1876 ईस्वी से अब तक यही तलवारें जो हैं वो बनाई जाती हैं और कला के नमूने के रूप में इसे पेश किया जाता है। कई जगहों पर ये म्यूजियम तक में रखी जाती हैं और लोगों के आकर्षण का केंद्र होती है।